अगर इनको त्रिशूलों से छिदवाया जाता है तो प्रभु वज्र का इनके कवच लगा देते हैं। अगर समुद्र में डुबोया जाता है तो भगवान इनको ऊपर ही रोक लेते हैं, धीरे से तालाब में गिराते हैं, जल में गिरने देते हैं। ये नरसिम्हा प्रभु हम लोगों का कल्याण करें, इसी के साथ कथा को आगे बढ़ाते हैं। राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से सुनी ये बात शिशुपाल के उद्धार के समय। अब परीक्षित से शुक मुनि कहते हैं कि देखो परीक्षित, तुम्हारे दादाजी ने नारद जी से बहुत काम की बातें पूछी थी। जहां युधिष्ठिर जैसे पूछने वाला और नारम ज्ञानम ददाती थी नारद है, नारद जी जैसा कहने वाला, तो क्यों नहीं वहां सदुपदेश प्रकट होगा। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात है, और मूर्ख से मूर्ख मिले कह घूसा कह लात। यही है भैया। भले जहां बैठेंगे सज्जन पुरुषों, जहां आपस में एकत्रित होंगे अच्छी बातें निकलेंगी जो सबके काम आवे, और धूर्त और बदमाश मूढ़ अज्ञानी बैठेंगे वहां लड़ाई होगी और कुछ नहीं होगा, आपस में तू मैं करके हटेंगे। युधिष्ठिर जैसे धर्मराज, जिनको उनके गुरुजी ने द्रोणाचार्य ने सैकड़ों छात्रों के साथ उपदेश दिया, सत्यम वद धर्मंचर, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। कल याद करके लाना। द्रोण कह करके पाठ पूर्ण कर देते हैं, अगले दिन सब छात्र इकट्ठे हुए। द्रोणाचार्य प्रभु ने कहा कि बताओ याद किया कल का पाठ? सबने कहा याद कर लिया। युधिष्ठिर से पूछा तुमने? बोले मुझे तो अभी याद नहीं हुआ, कल करके लाना। 10 दिन बीत गए, युधिष्ठिर कहते कि नहीं याद हुआ। तो द्रोण ने कहा कि तू कैसा जड़ बुद्धि पैदा हुआ है तुम्हारे पिता के, बड़ा बड़ा लड़का है, याद कैसे नहीं हुआ? तो युधिष्ठिर के आंखों में आंसू बहने लग गए और कहा गुरुदेव सत्यम वदय, जब ही मैं कह सकता हूं याद हो गया जबकि सत्य बोलता बोलता मर जाऊंगा, उसके पहले कैसे कह दूं कि मेरे को याद हो गया। वो युधिष्ठिर तो पूछने वाले और नारद जी बताने वाले, अतः इनने जो पूछा वह उपदेश समस्त संसार के लिए प्रेरणास्पद है। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे गुरुदेव नारद जी, ये बताओ हमें कि मानव धर्म क्या है। धर्म की व्याख्या पूछी। मैं ये पूछा कि सनातन धर्म क्या है, न ये पूछा उस समय जितने भी धर्म फैले हुए हैं उनके बारे में भी नहीं पूछा। एक मनुष्य मनुष्य को सहारा दे सके, मानवता से निम्न नहीं होवे, उसकी नरत्व की हानि नहीं होवे, वो इंसानियत मानवता क्या है। देखो कभी कभी आप देखते हो कि कोई व्यक्ति माला फेरता है, तिलक लगाता है, धोती पहनता है, मंदिर जाता है और उसको कोई दूसरे व्यक्ति कह देते हैं कि तुम्हारे तिलक और छापे और धोती और मंदिर जाने में धूल गिरे। क्यों कह देते हैं? कि वो मानवता से ही दूर हो जाता है मनुष्य। मानवता है तो धर्म के बाहर के चिन्ह भी ठीक है, मानवता नहीं है तो ऊपर का बनावटी धर्म भी कुछ फायदा करेगा नहीं। यद्यपि आवश्यक दोनों हैं। हो कोई ऐसा ना कह दे कि जब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है तो फिर क्यों तिलक करें, क्यों पूजा करें, क्यों और करें, मानव बन जाए। अरे भाई, जैसे एक स्त्री अपने पति से अनुराग रखती है वो उसका भीतर का गुण है, किंतु वह शुभ वस्त्र पहने, सौभाग्य के अलंकार धारण करे, उससे लोग जानते हैं कि ये सौभाग्यवती है।
अतः बाहर के दिखने वाले चिन्ह, शिखा, सूत्र, तिलक, शुभ मुद्रा ये भी आवश्यक है, और भीतर मानवता होना भी। तो मानवता क्या है, मानव धर्म के क्या लक्षण हैं, बहुत है, जिसमें कुछ की व्याख्या बताते हैं। सत्यम दया तपशोचम तितिक्षेषा शमो दमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम। सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, सम, दम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सहनशीलता, संतोष, सेवा, समदृष्टि, अश्लील चर्चाओं से विरक्त होना, ये सब मनुष्यता के लक्षण हैं। तो सबसे पहला क्या लक्षण है? सत्य। और यही टेढ़ी बात है। साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। देखो सत्य की बातें तुम सुनाते हैं। जहां तक हो सके जितना सत्य बोल सको उतना प्रयत्न करो, झूठ के लिए प्रयत्न मत करो। सत्य बोलने वाला एक सत्य के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। महान तप है ये। कभी कभी ऐसी शिक्षा मिलती है कि मनुष्य तत्पर हो जाता है कि बात ठीक है। अब आप कहोगे कि महाराज बढ़ो आगे, सत्य को छोड़ दो, पर हम बताते हैं और बातें तो छोड़ो कि हम झूठ कितने बोलते हैं, पर सामान्यतः जो हमारी सत्य को छोड़ने की, झूठ बोलने की आदत है, उसको तो सुधारना चाहिए। देखो हम हमारी बीती बताते हैं कि हम लोग कैसे झूठ बोलने लग गए हैं। हम सब लोग हो। एक बार हम बद्रीनारायण गए, सब लोग जाते हो आप, कोई कोई बाजार जाता है, कोई बद्रीनारायण जाता है, सब जाता है मनुष्य खरीदने के लिए। बद्रीनारायण के पहाड़ों पर लिखा रहता है कि खूब नींबू खाइए, तो लोग नींबू लाने गए, हम भी नींबू खरीदने गए। है सही कह रहे हो। दो चार से भाव पूछा, एक आगे वाले से पूछा, हमने कहा नींबू क्या भाव देता है? बोले 4 आने का 1। तो हमने उनसे कहा कि पीछे वाला 20 पैसे में 1 दे रहा है। तो बोला महाराज क्यों तीर्थ में झूठ बोलते हो? एक सच्ची बात है। कह दिया हमने, लिया नहीं लिया हमको याद नहीं, पर हम तो उस बात के चक्कर में पड़ गए। हमने कहा ये बहुत ठीक बात कह रहा है। ऐसी झूठ तो छोड़ो। घर से चाय पी के गए हैं, नहीं पी के गए हैं, पड़ोसी ने कहा चाय पी लो, बोले नहीं घर पी के आए हैं, भले नहीं पी के आए। तांगे वाले से झूठ, रिक्शे वाले से झूठ, साग वाले से झूठ, बाप से झूठ, माँ से झूठ, बेटे से झूठ, बेटी से झूठ, पत्नी से झूठ, बिना ही मतलब की झूठ। क्या अर्थ निकला? एक 10-20 पैसे 8 आने के लिए भयंकर झूठ बोल देते हैं साग खरीदने के लिए। इतना ही कह दो कि इतने में देते हो क्या? पीछे वाला दे रहा, आगे वाला देगा, ये क्या अर्थ हुआ? और यूं झूठ बोलते बोलते झूठ ही बोलने की आदत पड़ जाती है। ये सोचना पड़ता है कि हम सत्य कब बोलते हैं। और वैसे सत्य की प्रतिष्ठा की बात कहें तो देखो एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं। एक व्यक्ति था मारवाड़ का, परदेश कमाने गया। मारवाड़ की ऐसी स्थिति है कि यहां का व्यक्ति मारवाड़ छोड़ने के बाद पनपता है। चावल होता है ना, चावल, उसको एक बार दाने डाल देते हैं, फिर वो उग आता है, फिर उसको उखाड़ उखाड़ के पौध लगाते हैं तो पनपता है। जिसने मारवाड़ छोड़ दिया, थोड़ा दुख पाया और बाहर जाकर के पनप जाता है। मारवाड़ियों का ऐसा ही भाग्य है। 20 वर्ष का था जब उसने गांव छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, और 20 वर्ष का ही उसके साथ एक चौधरी था, वो चला गया। बोले सेठ जी तुम जहां जाओगे वहीं मैं चलूंगा। दक्षिण में गए, धंधा चल उठा। 60 वर्ष के हो गए दोनों। चौधरी था, वो अकेला राम था, भजन करता, राम राम करता, सेवा करता, गायों को अन्न देता, भैंसों को चराता, घर की साफ सफाई करता, उसके जो काम था वो कर देता। मालूम है आपको, जब वृद्ध हो जाता आदमी तो वो समझता है कि मैंने क्या किया जीवन में।
जो कुछ किया उसमें तो सार वाली बात लगी नहीं। तो गुरुजनों के पास जाता है, पूर्वजों ने क्या किया वो देखता है, तो उसके समझ में आई कि मेरे को तीर्थ यात्रा चलना चाहिए। हरिद्वार से बद्रीनारायण जाऊंगा, दक्षिण देश में तैयारी करने लगा। अपने पुत्रों से कहा कि मैं यात्रा जा रहा हूं। पुत्र बड़े प्रसन्न हुए, बोले पिताजी आप भी जाओ, हमको भी ले चलो, मां को भी ले चलो। अभी बोले आषाढ़ श्रावण का महीना है, विशेष व्यापार की कोई गुंजाइश नहीं है। श्रावण भाद्र आषाढ़ में अन सीजन रहती है व्यापारियों के। चले सब। चौधरी ने सुना तो एकदम सेठ के पास आकर के रोने लग गया। बोले क्यों रो रहे हो सेठ? क्यों रो रहे हो चौधरी? बोले मेरे को भी आप गंगा जी ले चलो हरिद्वार। क्यों? रोते हुए बोला कि गंगा हमारी मां है। उसने पूछा कैसी मां? बोले एक मां तो हमें जन्म देती है, और हे सेठ साहब हम कहीं भी मरे किंतु हमारे बेटे पोते आखिर हमारी इस हड्डियों को उस गंगा मां के अंदर डाल करके अंतिम विसर्जन कर देते हैं। कितना गंगा का प्रभाव है हम लोगों पर। कहीं पैदा होए किंतु यदि हमारे पुत्रादि कुछ भी योग्य होते तो हमारा अंतिम विसर्जन उस गंगा में होता है। भक्ति और विशेष ही है गंगा। कहानी भी गंगा की आएगी। मैं बोले उस गंगा में स्नान करने आपके साथ चलूंगा। सेठ ने कहा कि चौधरी तू अगले वर्ष चले जाना, इस बार तू यही रहे क्योंकि हम सब जा रहे हैं। सयाना आदमी था, रुक गया। बोले एक काम करना, सेठ के बेटे सेठानी पौत्र सब देख रहे हैं, एक आठानी लाया और बोला ये अट्ठन्नी गंगा मैया को दे देना, और वो हाथ लगा करके स्वीकार करे तो देना, नहीं मेरी वापिस ले आना। सेठ जी ने सोचा भोला आदमी है, बांध ली एक छोटे से चिथड़े में कपड़े में और पेटी के नीचे ही नीचे रख दी। और बुद्धिमान एक पोता था, वो सब देख रहा था ये बातें। बच्चों को बहुत याद रहता है। इन बच्चों को कोई मां कहती है बेटा वो चीज मैंने कहां रखी, मैं तो भूल गई। बोले तुम कैसे भूल जाती हो, मेरे को तो याद है तुमने कहां रखी थी। है बच्चे बताते देख ये यहां पड़ी। वो प्रसन्न रहते हैं, उनको याद रह जाता है। मनुष्य जो बड़ा होता है जो शैतान हो जाता है, इसलिए याद नहीं रहती। बच्चे को कोई कुछ भी कहो उसको कोई परवाह नहीं। किसी ने मिठाई दी तो प्रसन्न हो जाता है, नहीं दी तो नाराज नहीं होता है। अगर यहां प्रसाद हम बांट रहे हों और एक बच्चा देर से हम कहते चला जा आज नहीं मिलेगा, तो बाहर जाकर के वो कहेगा कि आज मैं देर से आया इसलिए नहीं मिला। और किसी बड़े आदमी को कह दो चले जाओ नहीं मिलेगा, तो बाहर जाके कहेगा कि महाराज बहुत खराब आदमी है। ये बच्चे और बूढ़े का अंतर है। एक बच्चे ने देख लिया सब। यात्रा हुई, बद्रीनारायण गए, पूरा परिवार गया, धनिक व्यक्ति का। वापिस आए हरिद्वार के अंदर, यहाँ स्नान कर रहे हैं। हर की पेड़ी पे बड़ा संकल्प हो रहा है, विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आग्नेया प्रवर्तमान से सप्तचत्वारिंशदधिके द्विसहस्रमिते वैक्रमाब्दे मासानां मासोत्तमे मासे पुण्ये पवित्रे मासे आषाढ़ मासे अस्मिन् गंगा क्षेत्रे स्नानं करिष्ये गोदानं करिष्ये विप्र भोजनं कारयिष्ये। महान संकल्प बोलने लगा। हुआ, पैसा था खर्च किया, ब्राह्मण लोग भोजन करने लगे। शाम को फिर नहाने के लिए वो चला और नहाले गंगा जी में। नहाते नहाते वो पोता था, उसने कहा दादाजी। बोले क्या? वो चौधरी दादा वाली अट्ठनी नहीं दी आपने गंगा जी को। उसने कहा भैया जा उस पेटी में से तू निकाल करके लिया, लेके आया वो। ब्राह्मणों की तरफ कहा कि देखो हमारा चौधरी बहुत भोला है, उसने कहा कि गंगा जी ले तो लेना, दे देना, नहीं तो मेरी वापिस ले आना। इतने में पोता ले आया, अट्ठानी ली, सेठ ने धोया गंगा जी में, साफ सुथरा किया, रेत लग गई थी। और फिर ऊपर हाथ उठा के कहा कि हे गंगा मैया चौधरी बहुत भोला है, उसने भेजी है भला आदमी,
कि गंगा जी को दे देना सो आप तो क्या लेोगी, वो समझता नहीं आपकी महिमा को। यूं डाल करके वो वापिस खींचने चाहा तो एक समस्त अलंकारों से सुसंपन्न, अनेकों अंगूठियों से सुसज्जित एक गंगा मां का हाथ ऊपर निकल आया। बोल गंगा मैया की। लहरें उठना बंद हो गई। उस हाथ के अनुपम सौंदर्य को देख करके सब लोग हाथ झुका करके, हाथ जोड़ करके सिर नीचा कर लेते हैं। विद्वानों की आंखों में आंसू बहने लग गए। सेठ ने सुंदर हाथ को देखा और रो पड़ा। सेठानी थी, उसकी आंखों में से निर्झरने बहने लगी। छोटे छोटे बालक थे, वो प्रसन्न हो गए। वातावरण ही वहां का बदल गया। आठानी सेठ जी ने छोड़ दी और ब्राह्मणों को विदा की दे करके आ गए। क्या घर आकर के वापस विश्राम किया। रात्रि में 12-1 बजे उस चौधरी को जगाया उनने और कहा, चौधरी बोले हाँ, तेरे में कौन सी सिद्धि है कि तेरी आठाने भगवती गंगा ने हाथ में ले ली, स्वीकार कर ली। गंगा गंगा कह करके रोने लग गया। हे भगवती कृपा करना मुझ पर, कभी बुलाना अपने दर्शन देने। हे मां, आखिर तो मुझे तेरी ही शरण में आना पड़ेगा। रोध होकर के जब चौधरी स्नेह के आंसू पोंछ लेता है, तब सेठ जी ने पूछा कि तुम्हारे में इतनी विशेषता क्या है। तो वो कहता है कि देखो, मैं कुछ नहीं जानता, पर मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि कभी झूठ मत बोलना। आप मेरे को लड़ते हो, कोई काम नहीं होता है तो मैं ये कह देता हूं कि मेरे से नहीं हुआ, बाकी मैं ये नहीं कहता हूं कि हां कर दिया। फांसी लगे चाहे पुरस्कार मिले महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता। बहुत देर तक सेठ साहब ने सोचा और फिर कहा कि कल से मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा। अब व्यापार भी नहीं करता, बच्चे काम संभालते हैं, और तेरी श्रद्धा को मैंने वहां फलीभूत देख करके निर्णय कर लिया कि झूठ ना बोलूंगा। तो चौधरी थोड़ा भोला जरूर था, पर हंसी आई। बोले, आप झूठ बोलना छोड़ नहीं सकते। उसने कहा क्यों? बोले, आपकी आदत पड़ गई है। बोले, आदत तो मिटा सकते हैं। बोले, मिटना असंभव है। ठीक है साहब। सो गए दोनों बातें करते करते। अब बताता हूं कि हमारे जीवन में झूठ ने कैसे स्थान ले लिया। सत्य की बात तो सुन ही चुकी आप चौधरी की। अब क्या कि सुबह सुबह प्यास लगी उनको, धनिक को। सूर्योदय होने वाला है, चौधरी से उनको पानी का लोटा मंगाना है। तो बिस्तर में सोए सोए, आधी नींद में आधे जगह हुए कहते, ए चौधरी उठता नहीं क्या? देख दिन कितना चढ़ गया, जल्दी उठ। तो चौधरी उठ करके बोला, महाराज दिन उगने में तो अभी 1 घंटे की देर है, आप कहते हो दिन चढ़ गया है। बोल गए ना झूठ है। जब उनने कहा, अरे इसी प्रकार, बोले हमारी आदत पड़ गई। बोले, इस आदत को छोड़ो, नहीं तो सत्य के दर्शन नहीं होंगे। बातें सत्य की बहुत है। सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। जाके हृदय सांच है और ताके हृदय आप। प्रयत्न किया उन्हें, धीरे धीरे छोड़ा उस बात को, और अपने जीवन में उनने भी वही आनंद प्राप्त किया जो एक सत्य वक्ता ने। इतना तो सुधरो कि बोल भी लिए तो कम से कम मरते समय तक तो इस आदत को, झूठ बोलने को छोड़ दें। कोई कहे कि हमारे अनेक समस्याएं हैं, समस्याओं से भी निकला जा सकता है कुछ तो, और नहीं तो घर में तो मत बोलो। पर परंपरा ऐसी हो गई कि कोई आ रहा है मिलने, पिता बाप बेटे से कह रहा है कि बेटे वो मेरे से मिलने आ रहा है, तो बोले क्या कहूं उनसे? उनसे कह देना कि मैं घर नहीं हूं। बच्चा भोला है, पूछने वाला आया, तेरे पिताजी हैं? बोले पिताजी ने मेरे से कहा है कि आने वाले व्यक्ति से कह देना कि वो घर नहीं है। हालत ये है। किसी ने कुछ मांगा, पैसा कौड़ी वस्तु कुछ भी, हमारे पास तो नहीं है जी। अरे भाइयों को देखो, अपने आप में सोचें, अनेक लड़ाइयों का कारण झूठ बोलना ही होता है। बना करके, सजा करके, संवार करके, सुधार करके झूठ बोली जाती है। जो जितना झूठ बोल दे उतना आधुनिक आदमी है।
सत्य का, मानवता का नाश होता है। आज भी गोपनीयता की और सत्य की शपथ इसीलिए खिलाई जाती है कि भाई ये आखिर मानव धर्म है। दया, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। प्राणी मात्र को बढ़ने देना, जीवो और जीने दो, तप करना, सहनशील होना, पवित्रता रखना, आए हुई वस्तुओं का त्याग कर देना, नित्य स्वाध्याय करना, भगवान की भक्ति करना, नारायण के गुण गुणानुवाद श्रवण करना, धर्म की बातें सुनना, ये सब बातें मानव धर्म की हैं। तब कहा कि इनके 6 काम हैं, अध्ययन करना और अध्ययन करवाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना। इसके अलावा नित्य अनवरत त्यागी संतोषी बने हुए ईश्वर की आराधना के अंदर लगा रहे। ये कई प्रकार की इनके जीवन यापन के ढंग बताए हैं। एक तो ऐसा है जिसको वार्तावृत्ति कहते हैं, यज्ञादि कराने से जो द्रव्य मिले उससे हो जाए, या कोई घर आकर के इनको कुछ दे जाए, घर भी नहीं दे, यज्ञादि भी नहीं करे और भूख लगी हो, किसी चीज की जरूरत हो तो बोले भिक्षा की झोली लेकर के ले आवे। और ज्यादा कोई त्यागी होते हैं तो किसान लोग जब खेत में से अन्न निकाल करके ले जाते हैं तो बचा हुआ अन्न बीन ले, अथवा दुकानदार मंडी में अपने दुकान शाम को समेट लें तो उसमें से सुबह सुबह जाकर के उठा लावे। त्याग की बात है, परमहंस वृत्ति की तरफ ले जाने वाला ये धर्म है। दुनिया को सुधारे, दुनिया को ऐश्वर्य देवे, स्वयं ऐश्वर्य की कामना न करे। मालूम है चाणक्य ब्राह्मण था, चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री, और चंद्रगुप्त ऐसा था, दासी का बेटा था, उसको उसने राजा बना दिया। नवनंदू से विद्रोह हो गया था चाणक्य का, उनको नष्ट करने के लिए अनेक अनेक षड्यंत्र रचे नवनंदू के मंत्रियों ने उस चंद्रगुप्त को मारने को, पर वो चाणक्य बचा लेता। विदेश के लोग भी उस समय आने लग गए थे भारत में, चीन इत्यादि से। चंद्रगुप्त के शासन को, व्यवस्था को देख करके कहा कि तुम्हारा इस शासन का सूत्रधार कौन है? उन्होंने कहा चाणक्य है। मिलते हैं उससे। मिलने गए तो चाणक्य भारत भूमि के नक्शे को सामने रखकर विचार कर रहा था, और वो मिलने वाला व्यक्ति पहुंचा। कहां से पधारे? मैं अमुक राष्ट्र का व्यक्ति हूं, आपसे मिलने आया हूं। तो एक दूसरा दीपक था, वो जला दिया और पहले वाला बंद कर दिया। दीपक दोनों एक सरीखे। उसने पूछा कि ये क्या है? उस दीपक में कौन सी ज्योति और इस दीपक में कौन सी ज्योति है? बोले मैं राज सत्ता का काम कर रहा था, वो दीपक राज सत्ता का और ये दीपक मेरी घर की कमाई का है। आपसे बात करते समय मैं राजद्रव्य को व्यर्थ नहीं करना चाहता। वो व्यक्ति विदेशी लिखता है कि जिस महाराष्ट्र के, अत्यंत विशाल राष्ट्र के प्रधानमंत्री इतने त्यागी हैं, उस राजा को कौन हरा सकेगा? चाणक्य से ज्यादा पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कूटनीतिज्ञ अवश्य हूं, बाकी मैं हूं ब्राह्मण पहले, इसलिए मैं मेरे जीवन में त्याग को ही सर्वोत्तम समझता हूं। ऐसा ऐसा ब्राह्मण धर्म बताया है। आजकल राजस्थान पत्रिका में एक बहुत दिनों से लेख चला आ रहा है, स्वर्गीय मोतीलाल जी शास्त्री का। उनने उन लोगों को करारा जवाब दिया जो भारतीय वर्ण व्यवस्था को आड़े हाथ लेते हैं। उनने कहा नाम ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि हैं, किंतु ब्राह्मण का अर्थ होता है गार्जियन, क्षत्रिय का अर्थ होता है सोल्जर, और चतुर्थ वर्ण वालों को ने लेबर इत्यादि कह करके अलग प्रकार से व्याख्याएं की है। जो दूसरों को सदुपदेश दे सके और स्वयं त्यागी रहे, उस व्यक्ति का नाम ब्राह्मण है। अब आता है क्षत्रिय का। ये महान धर्म है क्षत्रिय, जिसके साथ ही राष्ट्र की अस्मिता जुड़ी है, जिसके साथ ही राष्ट्र का संरक्षण और धर्म की रक्षा जुड़ी है। सारे देशवासियों का भविष्य उस धर्म के पीछे है।
क्षत्रिय। क्षतात किल त्रायत इत्युदग्र है, क्षत्रस्य शब्द है भुवनेषु रूढ़ है। विपत्तियों से जो प्रजा को बचावे वह क्षत्रिय कहलाता है। क्या क्या लक्षण होते हैं इस धर्म के? ब्राह्मण को जहां तप करने का, त्याग करने का, संतोष करने का, सहनशील होने का लिखा, वहां क्षत्रिय के लिए कहा है शौर्यम वीर्यम धृतिस्तेज त्याग आत्मजय क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्र लक्षणम। शौर्य, वीरता। क्षत्रियों की कहानियां यहां राजस्थान भूमि में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। वो गर्मी है इस क्षत्रिय के खून में जो आकाश में चमकती हुई बिजली में भी नहीं रहती। यहाँ की वीरांगनाएं जो क्षात्र धर्म से युक्त बालकों को जन्म देती हैं वो स्वयं ही एक अलग ढंग की होती हैं। जिनने महाराणा प्रताप को जन्म दिया, सोचो कैसी होगी वो मां जो ऐसे भयंकर विषम समय में अकेले ही जंगल जंगल भटकते रहे, किंतु सूर्य वंश के पुत्र कहलाने का गौरव जिनने कायम रखा। क्षत्रियांगनाएं खुद कैसी होती हैं? राजस्थान में कविताएं चलती हैं कि एक क्षत्रियांगना के एक उस मां के बेटा पैदा हुआ। बेटा, उसका जब नालक छेदन हुआ तो वो क्षत्रिय की मां बोलती है कि तेज कटारा नाड़ो काट्यो, नाड़ो काटते बोली यूं बैरारी फौजारा रे बाला शीश काट घर आइयो तू। ये जन्म से ही उसको क्षात्र धर्म जब से निर्बल हुआ है तब से ही ये राष्ट्र के खंड खंड होने की विषम घटनाएं होना शुरू हो गई। बहुत वर्णन किया है शास्त्रों में इस क्षात्र धर्म का, और उन क्षत्रियांगनाओं को, उनके पिता को, उनके मां को इस बात का हर समय ध्यान रहता था कि हमारा पुत्र क्षत्रिय कभी ऐसा ना हो कि वो इस धर्म से रहित हो जाए। ये तो नाल काटते समय ऐसा सिखाती है। और फिर कुओं पूजे घर पाछी आई, फल से बढ़ता बोली यूं ढोलारा ढमकार साथे आरतियों करवाइयो तू। ए मेरे लाल, तुझे गोद में लेकर मैं कुआं पूज के आई हूं। कभी तू भी महान विजय प्राप्त करके ढोलों के ढमके के साथ इस द्वार के ऊपर तेरी विजय आरती उतरवाना। जब मैं तुझे जन्म देने वाली मां प्रसन्न होंगी। इलान देनी आपनी हालर ये हुलराए, मात झुलावे पालन मरण बड़ाई मां। ए बेटा, पालने में झुलाती मां उससे कहती है कि अपनी जमीन मत देना। मात इला यानी जमीन, इला न देनी आपनी हालर ये हुलराए। मात झुलावे पालने मरण बड़ाई माए, मर जाना किंतु हार मत मानना। तेरे शरीर में खून की एक एक बूंद रहे तब तक राष्ट्र के गौरव को ऊंचा रखना। हर वर्ग को शिक्षा दी है। एक कथा आती है राजस्थान के इतिहास की कि वीर पत्नियां भी ऐसी होती थी, वीर माताएं ही नहीं, कि एक वीरांगना का पति युद्ध में लड़ने गया और न जाने किस कारण से उसको कायरता छागिर वापस लौट आया था। किसी शहर के ठाकुर का लड़का, खानदानी था। घोड़े के ऊपर आते हुए देखा तो उसकी औरत थी, पत्नी थी उसकी। उसने अपनी सास से कहा कि वो किसकी औलाद आ रही है वापस युद्ध मैदान से। सास समझ गई कि मेरा लड़का जी बचा करके आ गया है। श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम।
वो समझ गई कि बहू ने मेरे को कितना खतरनाक संबोधन किया है, मेरे चरित्र के ऊपर इसने लांछन लगा दिया है कि किसकी संतान आ रही है। पर वो क्षत्रिया मां थी और ये क्षत्रिया पत्नी थी। उसने कहा, बहू तेरे हाथ जोड़ती हूं, तू 15 मिनट मेरी बात मान ले। बोले 15 मिनट नहीं, मैं बात तो एक दिन मान लूंगी, बाकी कुछ मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे को भी मारूंगी, मैं भी मरूंगी। उसने कहा कि मेरा बेटा आ रहा है और तू कढ़ाई के ऊपर हलवा बनाना शुरू कर दे। उसने हलवा बनाना शुरू कर दिया। मां ने अपने बेटे को आंख देख करके स्वागत किया। अच्छा किया बेटा, अपन पराधीन रह जाएंगे, तू आ गया तो तेरी पत्नी का सौभाग्य का संरक्षण हो गया, मैं बेटे बिना नहीं हुई, बहुत अच्छा किया तुमने। बोले हाँ मां, हार तो निश्चित थी, इसलिए मरने में क्या लाभ था, कह दिया उसने भी। इतने में वो कढ़ाई की आवाज आने लगी तो वह सास अपनी बहू से कहते कि ये बहू तेरा मस्तिष्क खराब हो गया क्या, मेरा बेटा तो यूं ही तलवारों की झंझनाटों से डर के आया, तू और क्यों खटर पटर कर रही है यहां। इतना कहा उस मां ने उस मर्द की राजपूती चेती, क्षमा याचना मांग करके अपनी मां से वापस लड़ने गया, सो जीत करके लौटा हो। ढोल धमाकों के साथ आया। सास के चरणों में प्रणाम करके बहू ने पूछा कि मैंने अपराध के लिए क्षमा मांगना इच्छा कर ली है, पर यह बताओ कि आपके बेटे को कायरता आई तो क्यों आई। तब वो क्या कहती है सास कि एक दिन की बात है, किस प्रकार क्षात्र धर्म को सुरक्षित करने के लिए उन लोगों ने चेष्टाएं की हैं कि एक दिन ये बचपन में सोया था और मैं कुछ काम कर रही थी, ज्यादा रोया तो मेरी दासी ने बोले इसको अपना दूध पिला दिया। मैंने आकर के देखा तो बालक मेरा दासी का दूध पी रहा था। उस बच्चे को बोले मैंने उल्टी कराई मुंह में अंगुली दे करके, फिर भी कोई उस दासी का दूध का रक्त आज भी इसके अंदर कायरता लाने में कारण बन गया। क्षत्रियांगना का, क्षात्रवीर का एक ही कर्तव्य है, भले ही वह 25 के अंदर मर जाए, राष्ट्र के हित की सोचे। मर्दों का मरना भला बरस 25 माए, महिला झूरे कामिनीर मर्द हताया माए। उनका यही अलंकार है। ऐसे क्षात्र धर्म की विविध बातें हैं। शौर्य संपन्न होवे, तेज संपन्न होवे, धैर्य संपन्न होवे, और जब उसका राज्य चलने लगे तो प्रजा का पोषण करने के लिए त्याग करे। ये तो उसकी प्रकृति बताई है। और यज्ञ करे, यज्ञ करावे, अध्ययन करे और अध्ययन करावे, दान देवे किंतु दान लेवे नहीं। कभी गरीबी भी आ सकती है राज्य में, तो उन्होंने कहा वो कुछ भी काम कर ले, पढ़ाई इत्यादि करा के पैसा कमा ले, किंतु सेवावृत्ति नहीं करे। बर्तन मांज देना है और कर देना, इस कार्य से क्षत्रियता का बल घटता है, वो वह ना करे। ऐसे क्षात्र धर्म की बातें सबकी जरूरत है। हो पूरे समाज के संरक्षण के लिए हर प्रकार की जरूरत है। अब नंबर आता है वैश्यों का, व्यापार करने वाले का। देव गुरुवच्युते भक्ति स्त्रीवर्ग परिपोषणम आस्तिक्योद्यमो नित्यम नैपुणम वैश्य लक्षणम। बनिए का, व्यापारी का, धनी का, व्यापार वृत्ति से जीने वाले की क्या लक्षण होना चाहिए, उनका क्या स्वभाव होना चाहिए। बोले देवता, गुरु और अच्युत, इनके प्रति श्रद्धा रखे। क्योंकि व्यापार का काम ऐसा है कि व्यापारी को नुकसान भी होता है तो लाभ भी उसी को होता है। एक किसान खेती में काम करता है तो एड़ी से चोटी तक पसीना आ जाता है। उस अन्न को इकट्ठा करके बाजार पहुंचा देता है। किसान का तो काम चलता है, अन्न के ढेर व्यापारी बेचता, लाभान्वित वो होता है। इसको क्या कहोगे, उसका भाग्य कहो। अतः थोड़े परिश्रम में उसको अत्यधिक लाभ होता है। उसके ऊपर जिम्मेदारियां क्या है कि इस भाग्य को बनाने वाले देवताओं के प्रति श्रद्धा रखे।
गुरुजनों में विश्वास रखे और उनकी भक्ति करे। अच्युत यानी भगवान नारायण का परम भक्त होवे। त्रिवर्ग परिपोषणम, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र तीनों वर्णों का पोषण करने का संकल्प करे। यदि अधिक दिया है उसको भगवान ने स्कूल खुलवावे, औषधालय बनावे, प्याऊ लगवावे, गरीबों की सहायता करे। ऐसा नहीं कि तिजोरी में रख करके बंद कर ले, नहीं तो अपने वर्ण की व्यवस्था से वो नीचे आ जाता है। आस्तिक्यम, आस्तिक रहे, कहे नहीं कि भगवान कहां है। और कोई कह दे तो उसको उतना नहीं कहा है, किंतु वैश्य के लिए आवश्यक रूप से कहा है। उद्यम है, परिश्रमी होवे। और चौथी बात कि निपुण होवे, कुशल होवे, चतुर होवे। बनिया कौन? बोले जो अपनी बात को बना ले, बिगड़ने नहीं दे, सोचे कि इसमें नफा नुकसान क्या है। हो ऐसी यहां एक कथा आती है मारवाड़ में कि एक सेठ साहब की और एक ठाकुर साहब की हवेली आमने सामने थी। राजाओं के भी जब टोटा आ जाता था, भयंकर समस्या, तो सेठों की तरफ देखते कि सेठ साहब आप नगर सेठ हो, तो सेठ राजाओं की भी पूर्ति कर देते। एक दिन की बात, ठाकुर साहब घर से निकले, द्वार से मूंछों को ताव देते देते तो सेठ साहब ने मूंछों के ताव दे दिया। हाँ। ठाकुर साहब ने कहा, सेठ जी हमारे सामने ताव देते हो मूंछों के? बोले क्या है? तो हमारे भी बहुत लोग परिचित है ठाकुर साहब। बोले हो जाए फिर अब लड़ाई? बोले हो जावे। अब बस मुनीम जी से सेठ साहब भी बात करें कि उन ठाकुर साहब को बुलाओ, उनको पत्र लिखो, उनको आदमी भेजो, उनको ये करो वो करो। उधर ठाकुर साहब भी सेना बुलाने लगे, पास पड़ोसी ठाकुरों की, राजाओं की। लाखों आदमी इकट्ठे हो गए। ठाकुर साहब के रोज खर्चा लग रहा है, सेना का पोषण हो रहा है। इधर सेठ साहब खाली बातें ही बातें करे हो, बुलावे नहीं किसी को। एक महीना बीत गया, ठाकुर साहब के खजाना भी कम पड़ने लग गया। तो सेठ जी से पूछा, सेठ जी बोले क्या, वो लड़ाई कब होने वाली है? तो सेठ साहब ने कहा, मैं आपके घर आता हूं, अकेले में बात करेंगे। बैठ गए दोनों आमने सामने। उनने पूछा सेठ जी ने कि आपके और हमारे लड़ाई किस कारण से हो रही है? बोले आपने हमारे सामने मूंछें ऊंची कर ली। बोले हमारी मूंछें नीची से ही आज से हैं। इतनी तो बात है। तो उनने कहा, अरे तुम्हारी मूंछें ऊंची और नीची होने में मेरे लाखों रुपए लग गए ना। तो बोले मैं क्या करूं इसका है? इसको कहते हैं बनियापना। ये फालतू की अकड़ाई नहीं करते हैं। अकड़ाई करें तो ये कहां तक जीते हैं। हमाल से इनको भिड़ना पड़ता है, नौकर से इनको काम पड़ता है, बाजार वालों से पड़ता है, पंडित जी से पड़ता है, अफसर से पड़ता है, गवर्नमेंट के सर्वेंट से पड़ता है, इनकम टैक्स वालों से पड़ता है। कहां कहां कट रखे हैं ये। हाँ भैया तू बड़ा, आप बहुत अच्छे हो, इससे काम चलता है। चतुराई नैपुण्यम वैश्य लक्षणम, चतुराई ही सबसे बड़ा व्यापारी का लक्षण है। कार्यम साधये धीमान, कार्य भ्रंशो ही मूर्खता, कार्य की सिद्धि कर लेना ही बुद्धिमानी है। कार्य नष्ट हो गया उसको मूर्खता कहते हैं। ऐसे इनकी है वैश्यों का। चतुर्थ वर्ण के लिए कहा है सेवा करे, प्रसन्न रहे। और तीनों वर्णों को कहा है कि जो चतुर्थ वर्ण का पोषण नहीं करता है वो पापी होते हैं। जिनकी खेती नहीं है, आज भी बहुत हैं गरीब जिनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदि जाति बहुत नाम से शासन भी पुकारता है। जिसके जमीन नहीं है, जो तुम्हारे घर में नौकरी कर रहा है और योग से आपके 2 ही बालक होंगे, उसकी अगर 6 बालक बालिकाएं हैं। जिसके व्यापार नहीं, नौकरी, विशेष तनख्वाह नहीं और कोई साधन नहीं। अब आप सोचो कि बस वो तो एक टाइम ही खावे, हमारी नौकरी करे, हम तो इतना ही देंगे। तो हमारा वह लघुता है, हमारा वो धर्म से नीचे गिरना है। अपने अपने आश्रित जो भी सेवक रहते हैं उनका सारा कार्य सांगोपांग करना उनके स्वामियों के ऊपर दायित्व रहता है। ऐसा चतुर्थ वर्ण की बात बताते हैं। चारों वर्णों में विरोध ना फैले, इसकी सुव्यवस्था है। अब तो युधिष्ठिर ने कहा है कि बहुत बातें पूछ ली महाराज, मानव धर्म पूछ लिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के बारे में पूछ लिया। अब तो एक बात बताओ, कौन सी?
बोले स्त्रियों को क्या क्या करना चाहिए। नारी धर्म के बारे में, स्त्रीणांच पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता तद्बंधुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रत धारणम। नारी, अनेकों नर रत्नों को जन्म देने वाली नारी को समझाने के लिए बहुत सारे उपदेश दिए हैं कि जिससे घर की व्यवस्था सुधरी रहे, जीवन कलह पूर्ण ना होवे। मनुष्य विवाह करता है, आपस में नर नारी विवाह करते हैं तो सुख का संसार बसाने के लिए करते, न कि दुख पाने के लिए। पर प्राय देखा जाता है कि 2, 4, 6, 8 महीने बाद भी वो नारी भी सुस्त और वो पुरुष भी उदास दिखता है क्या? बहुत बहुत हंसी की बातें आती हैं इसमें। विवाह है विशेषेण अन्योन्यम वहति इति विवाह है। एक दूसरे के दुखों का भार सहन कर लेना ही विवाह कहलाता है। विवाह का अर्थ ही है भार ढोना। ये जितने भी वाहन है न, उनका जो अर्थ होता है वही विवाह संबंध का अर्थ होता है। संस्कृत में घोड़े को, गधे को, ऊंट को, इनको सबको वाह ही कहते हैं। पवित्र संबंध है, अन्योन्यों के समस्याओं का वहन करना। पर कभी कभी बड़ा विचित्र स्थितियां हो जाती हैं। एक छोटा सा लड़का था, देखो विवाह की बारे की कुछ बातें बताते हैं, नींद वींद नहीं आ जाए किसी को इसलिए। आज वाला तो इतना बड़ा प्रवचन का भाग है, थोड़ा सा कहते हैं कि एक लड़के का विवाह हो रहा था, बनोरा निकल रहा था, दोस्त लोग साथ में थे, कई स्त्रियां थी, कई बुद्धिमान भी थे, कई बड़े भी थे, कई ऐसे भी थे जिनने 2-2, 4-4 विवाह किए हैं। कई ऐसे भी थे जिनका विवाह जीवन सुखी था, कई ऐसे थे जिनका बड़ा दुखी था। पर राजकुमारी अगर करो ना तो मालूम पड़ेगा कि 60%, 70% दुखी हो जाते हैं। उसका बनोरा निकल रहा था। एक 20-1 वर्ष का साधु बना हुआ एक लड़का था, वो उधर से निकल गया योग से। जंगल में रहता था, आज शहर में आया किसी काम से। तो उसने देखा बाजे बज रहे हैं, गीत गा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, पैसे हमारे जा रहे हैं। साधु था, बिल्कुल विचित्र लड़का था। खड़ा हो गया, उसने आगे पीछे सब जो देखा, फिर एक लड़के से पूछा पेंट बुशर्ट वाले से कि अरे भैया ये क्या हो रहा है? तो पेंट बुशर्ट वाला साधु से बात करे क्या है? भग भग बाबा जी। उसने कहा कि तेरे से पूछ रहा हूं ये क्या हो रहा है, तो भग भग कह रहा है। बोल जाता कि नहीं? लड़के ने सोचा ये आदमी काम का नहीं है, उसको छोड़ दिया उसने। एक धोती पहने थे, कुर्ता पहने थे, तिलक लगाए थे, पगड़ी बांधे थे, उनसे पूछा कि सेठ जी राम राम। बोले राम राम भैया, ये क्या हो रहा है? उनने पूछा ये संसार है, तू तेरा भजन करना। बोले नहीं, मैं करता तो भजन ही हूं, पर समझू तो सही ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा चल एक तरफ बताता हूं। नाचने वाले नाच रहे थे तो बीन का वो घोड़ी भी रुक गई थी। एक तरफ ले गए, देख, बोले ये जो घोड़ी पे बैठा है ना, बोले हाँ, इसका विवाह हो रहा है। बोले विवाह क्या होता? बोले कभी देखा नहीं क्या? बोले जब तो पूछ ही रहा हूं। बोले इसके है ना एक पत्नी आएगी। बोले पत्नी क्या होती है? अरे कहा कि तू भी किसी पति पत्नी का बेटा है, ये संसार पति पत्नी से ही चलता है। तो थोड़ा समझ गया वो। अच्छा, तो इसकी खुशी में बोले ये घोड़ी पे बैठा है, लोग नाच रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं। बोले हाँ। लड़का वापिस जाकर के देख आया। बोले 1 मिनट और बैठो, मैं देख के आता हूं उसको। बोले क्या देखेगा? बोले बीन को देखना चाहिए है। बीन निकले तो बुड्ढी बुड्ढी अमाएं घूंघट में से देखती हैं। आया वो, बोले देख लिया साहब बीन को। बोले अच्छा है ना? बोले अच्छा था, पर एक बात बताओ, क्या ये हंस क्यों रहा है इतना? तो उसने कहा, उस व्यक्ति ने, बोले बस आज ही हंसेगा, बाकी रोएगा ही रोएगा। बोले जिसको जितना हंसना हो अभी अभी हंस लेगा, देख कल से इसकी ये हंसी गायब हो जाएगी। बोले क्यों गायब क्यों हो जाएगी? जब उन सेठ जी को भी गुस्सा है, बोले जा बाबा जी बिना मतलब की बातें करता है। बोले तू मानता ही नहीं है। कहा, बोले सेठ जी कोई बात नहीं, आपने बहुत सारी बातें बता दी। वो लड़का निकला वहां से, साधु था, अभी पिंड थोड़ा छूटा उसका।
वो गया आगे, गांव में गया किसी में, शाम पढ़ते पढ़ते, रात अच्छी पढ़ते पढ़ते पहुंच गया। तो गांव वालों ने कहा बाबा जी आज इधर से आए क्या? बोले हाँ। सो जाओ, भोजन करो। बोले नहीं, भोजन नहीं करना आज, यहाँ सो जाओ कमरे में। बोले कमरे में नहीं सोता, मैं तो दीवार पे सोता हूँ, किसी दीवार के ऊपर, जिससे नींद नहीं आ जाए ज्यादा गहरी। और कोई दीवार दिखी नहीं तो एक कुएं की मुंडेर थी, उस पे सो गया जाकर के। है? अब उसको क्या हुआ, जैसी विचारधारा दिन में रहती है ऐसी उसकी विचारधारा हुई, तो उसका ही विवाह होने लग गया स्वप्न में। है? वो घोड़े के ऊपर बैठ गया बाजे भी बजने लगे। धीरे धीरे उसकी कई जन्मों में विवाह हुआ होगा। अग्नि कुंड जल रहा है, पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं और पत्नी भी आ गई घूंघट निकाले, उसके साथ भंवर भी पड़ गए उसके नींद में ही। घर आया, माँ पिता ने आरती उतारी और वह अपने नियत स्थान के ऊपर बैठ गया जहां कमरा था पलंग पर। उतने में देखता है कि जिसके साथ विवाह वो आकर के पास में बैठ गई और उसने हाथ से उठा करके कहा कि हमको नहीं बैठने दोगे क्या? तो इसने कहा नहीं बैठने दूंगा। तो उसने कहा फिर विवाह क्यों किया? यूं हाथ से उनने सरकाया तो कुएं में गिर गया वो। अब मुंडेर पे ही तो सोया था। अब धम्म से आवाज हुई, गांव के लोग बातें कर रहे थे। चौपाल में वो आए, बोले बाबा जी कुछ नींद के अंदर कोई स्वप्न आया होगा या वो तो गिर गया मर गया दिखता है। सब लोग पहुंचे, अरे बाबा जी। बोले क्या लगी क्या? बोले बच गया, थोड़ी बहुत कहीं लग गई, बिल्कुल बच गया, जल्दी निकालो। निकाले गए महात्मा। पूछे क्या बात है? बोले बच गया बच गया बच गया बच गया। तो उन्होंने पूछा कैसे बच गए? अजी बोले स्वप्न में विवाह के अंदर कुएं में गिर गया है, तो सच्चे में विवाह करता तो न जाने कौन से समुद्र में गिरता है, इसलिए बच गया। तो ये बात होती है, विनोद के लिए कही है, अन्यथा स्थिति यह है कि जब नारी अपने धर्म को ना समझे, नर अपने धर्म को ना समझे, तो फिर व्यवस्थाएं चकनाचूर हो जाती है। मारवाड़ में भी बहुत बातें आती हैं कि दो भाई जा रहे थे अक्षय तृतीया के दिन शहर के बाहर से। अक्षय तृतीया का लग्न ब्राह्मणों के ही विवाह होवे, बनियों के ही होवे, ठाकरों के भी होवे और जाटों के तो सबसे ज्यादा होवे उस दिन। और गीत दो भाई जा रहे थे, एक का नाम था नथमल, एक का नाम था फतेहमल। तो दोनों ने एक दूसरे से बात पूछी। बोले नथमल पूछे फतमला गांव में क्या की गल, ये क्या हल्ला हो रहा है? तो दूसरे भाई ने क्या कहा? बोले नर के बेड़ी बांध दी और गांव है टोडरमल है, ये हो रहा है। बांध दिया बेचारे को और अब टोडरमल गा रही हैं बाइयां। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कहने का अर्थ क्या कि ऐसा ना हो कि किसी साथ आने वाले पति को नारियों के कारण से दुख उठाना पड़े। वो यही कहे कि तू तो सुलक्षणा है, किंतु मेरे दुर्भाग्य की रेखा ऐसी है कि जिसके कारण मेरे साथ तुझ जैसी सच्चरित्रा को भी दुख के आंसू बहाने पड़ रहे हैं। वो ये ना कहे कि मेरा क्या दुर्भाग्य है कि तुझ जैसी नारी मेरे पल्ले बंध गई। अगर ऐसा किसी पति ने कह दिया तो वह नारी अपने आप को सोचे कि मेरे में क्या गलतियां हैं। इसी अपने स्वरूप को समझाने वाले चरित्र को नारी धर्म कहते हैं। उन नारियों की कुछ हम बातें बताते हैं संक्षिप्त में। विवाह के दिन ही पंडित जी सुनाते हैं, पर अब लड़का लड़की दोनों ही उस दिन संकोच में रहते हैं। कितना ही किसी को विवाह की अभिलाषा होवे, लग्न वेला में आखिर संकोच घेर लेता है। पंडित जी क्या कहते हैं, न लड़की सुन पाती बराबर न लड़का सुन पाता। और सुन ले तो क्या, रोज रोज उन बातों को पढ़ने से तो ध्यान रहता है कि मेरा क्या धर्म, अन्यथा भूल जाता है। फिर आजकल के लड़के नए लोग बैठे रहते हैं, वो पंडित जी से कहते हैं पंडित जी तुमको 100 रुपए की जगह 500 रुपए देंगे, आप है ना एक्सप्रेस गाड़ी चलाओ। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं सुपर फास्ट चलाता हूं। लो हमको क्या, तुम्हें नहीं सुनना तो। पर ध्यान दें, उस दिन नारी के बारे में बताया जाता है 6 धर्म हैं उसके, 6 गुण।
कार्येषु मंत्री करणेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रंभा धर्मानुकूला क्षमया धरित्री षाड्गुण्यमेतत् पतिव्रतानाम्। पातिव्रत्य धर्म को पालन करने वाली भारतीय नारी, जिसके शुभागमन से गृहस्थ को, ससुराल वालों को ऐसे मालूम पड़े कि हमारे घर में कोई नारी नहीं, साक्षात भगवती लक्ष्मी का शुभागमन हुआ है। जिसके आते से ही पड़ोसी लोग भी सोचे कि आज हमारे घर के भी कुछ समस्याएं हल हो जाएंगी। जिसको देखते से ही छोटे छोटे बालक सामने दौड़ पड़े, सास की आंखों में ममता के आंसू आ जावे, ससुर उसको देख करके अपने भाग्य का उदय समझने लग जाए, पति सोचे कि मेरी सहचरी क्या है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। उस नारी के क्या क्या धर्म है। कार्येषु मंत्री, नारी की यही विजय है कि वह पति को निर्देश देने में समर्थ होती है। धनवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, बलवान कोई भी होवे, नारी का कहना मानने के लिए बाध्य होता है। यह इसकी विश्व विजयिनी शक्ति है नारी की। लाखों में कोई ऐसा पुरुष है जो नारी को डराता होगा, बाकी सब नारी से डरते हैं। पर जो इस बात को नहीं समझती हैं, वो नारियां इस गुण का दुरुपयोग करती हैं। इसलिए कहा है कि कार्येषु मंत्री, घर के संचालन करने में नारी पति के लिए मंत्री होवे। मंत्री क्या करता है? राजा का भला सोचता है, खुद का भला सोचता है, राष्ट्र का भला सोचता है, पड़ोसी राष्ट्र का भला सोचता है, उसको कहते हैं मंत्री। इसलिए नारी जो भी पति से कार्य करवावे, वो सोचे कि इनके हित में, मेरे हित में, समाज के हित में, घर के हित में, ससुराल के हित में, पीहर के हित में, सबके हित में ये बात है या नहीं। महाराजा दशरथ के पिता थे अजय, जिनकी इंदुमती नाम की पत्नी एक समाप्त हो गई थी। स्नान करते समय आकाश